वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे भारतीय एयरटेल शेयर के बारे में। देखिए, भारतीय एयरटेल शेयर का मैंने ना कल आपको वीडियो बना के दिया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि खरीदने से पहले लेबल्स को देख लीजिए। अब इसमें क्या हुआ आप उस वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। फिलहाल मैं डिस्कस करूंगा आपसे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी। यहाँ पर देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में ओवरऑल अगर देखा जाए तो 0.7% की एक तेजी स्टॉक में देखी गई है। मतलब स्टॉक की ओपनिंग के बाद में स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, फिर एक लेवल पर आता है बॉटम लगा करके, फिर वहीं से ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करता है। ऑप्शन चेन पर आइए और समझने की कोशिश करते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में मेरा जो सपोर्ट बना हुआ था वो बना हुआ था 1900 की स्ट्राइक प्राइस पर, और 1900 से ऊपर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट किया गया था तो 1940 की स्ट्राइक प्राइस पर, जो कि था 97.64 का 97% मान लीजिए एक प्रेशर था। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 1900 की स्ट्राइक प्राइस पर ही मेरा क्या बना हुआ है, 1900 की ही स्ट्राइक प्राइस पर मेरा सपोर्ट है। और 1940 की स्ट्राइक प्राइस पर जो प्रेशर था, है ना, वो प्रेशर अब बढ़ करके आया 1960 की स्ट्राइक प्राइस पर। कितने परसेंट का प्रेशर हो गया? 85% का। इसका मतलब जो 1940 पर क्रिएटेड प्रेशर था ना 97%, वो पूरी तरीके से खत्म होकर के 76 रह गया। और 1960 की स्ट्राइक प्राइस पर एक 85% की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। मतलब जो स्टॉक 1940 पर रुक जाने वाला था, अब वही स्टॉक 1960 की स्ट्राइक प्राइस पर अटकने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक 1960 का एक लाइन खींच लीजिए और 1960 पर ही आप देखेंगे कि रुकता हुआ अटकते हुआ आपको देखने को मिला होगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट का प्रेशर एक तरीके से 1940 से उठ करके 1960 पर शिफ्ट होते हुए देखा गया। टॉप की बात करें तो टॉप यहाँ पर 1960 पर ही बना हुआ है। किसके कारण? ओआई के कारण। रेजिस्टेंस और अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम अगर ऊपर जा सकता है स्टॉक तो 1960 का ही लेवल रहेगा। बॉटम की बात करें तो बॉटम फिलहाल के लिए इसमें 1880 के आसपास का नजर आ रहा है ना। यानी 1880 से 1960 का एक मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में अगर स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में को या तो 1958 1959 के आसपास मिल जाए, जो कि रिस्की सेलिंग रहेगा, या फिर आप अगर थोड़ा सेफ की तरफ जाना चाहते हैं तो लगभग 1958 का एक लेवल है, आप इसको भी ले सकते हैं, जो आपको सेफली कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक सेफली वैल्यू आपको दिखाने की कोशिश कर सकता है ना। 1958 नहीं, सॉरी, अगर अप साइड में आप देखेंगे तो फर्स्टली तो कौन सी लेवल, फर्स्टली आप लेवल देख सकते हैं 1959 की। सेकेंडली जो लेवल रहेगा वो 1958 नहीं, वो रहेगा लगभग 1988 के आसपास या 85 के आसपास। तो इन लेवल्स को आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो रहेगी वो 1959 के आसपास, सेकंड जो रहेगी 1985 के आसपास। ये वैल्यू रिस्की रहेगी, ये वैल्यू आपके लिए काइंड ऑफ मॉडरेट रहेगी। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर। अगर हमारे इस व्हाट्सएप चैनल पर आप ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें स्टॉक्स के लेबल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं तो कर सकते हैं। अगर किसी स्टॉक के बारे में कोई क्वेरी है तो आप सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी का समाधान पूछ सकते हैं। आप इस नंबर को नोट डाउन करके रख लीजिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको नहीं दी जा रही है।